हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यस ब्लॉग। यस ब्लॉग में हम सारी चीजें पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो तो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए ना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग यस ब्लॉग एलिमेंट की सारी चीजें पढ़ते हैं वन बाय वन। सेकंड वर्ड का ये पार्ट है। बेसिकली हमें ये इनफैक्ट हमें ये दो ऑप्शन में पढ़ना है। फर्स्ट इज alkali metal, second alkali earth metal। बेसिकली हमें ये दोनों चीजों में हमें सारी चीजें पढ़नी रहती है। तो छोड़ते alkali metal, alkali earth metal, ठीक है। तो एल्कली मेटल क्या होता है ये हम पहले जानते हैं। एल्कली मेटल हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये पूरा है ना। ये है, ये सारे पार्ट हैं, सॉरी, ये सारे पार्ट है एल्कली मेटल। और इसमें क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तो हम लोग बता रहे हैं। जैसे याद करना चाहिए, फरियाद, बेटा माने टोटर बाप राजी, ये हम लोग याद करने थी। ये याद करने थी, एक फॉर्मूला है मान लो, या जिससे भी जैसे भी याद हो जाए, ये सारे इसमें है। तो आप इसमें बेसिकली हमें यही दोनों में पढ़ना, और ये दोनों कौन से ब्लॉक है, यस ब्लॉक। यस ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली ये है और ये है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी अबाउट दी एल्कली मेटल। एल्कली मेटल के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग एल्कली मेटल सुने होंगे, एल्कली अर्थ मेटल सुने होंगे, है कि नहीं। यहाँ पे एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली मेटल बेसिकली ये पार्ट 1 है, ये भी आप जान लीजिए। ये पार्ट 1 में ये इंट्रोडक्शन पार्ट है पहली चीज, और इसमें सारी इंट्रोडक्शन की चीजें हैं, सारी A to Z, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, इसमें 1s1 1s2 सॉरी 2s यहाँ पे रहेगा। इतने नंबर ऑफ सेल चेंज होते रहेंगे, लेकिन इतनी पावर नहीं चेंज होगी। ये इतनी हो रही है एल्कली मेटल, और इतनी क्या हो जाएगी 2s2, इतनी वही रहेगी पावर 2। ये हो रहे इसमें हेलिनन तेरफ से फरियाद में ज्यादा दिक्कत नहीं रहती है, और मेन चीज हमें दिक्कत रहती है इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिरेडियम, बैरियम, रेवेडियम, ये इसमें दिक्कत है। इसमें नहीं दिक्कत है हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रेवेडियम, सिडेरियम, फ्रांसियम, इसमें नहीं दिक्कत रहती है। और एल्कली मेटल हमें बेसिकली हमें पाए जाते हैं नेचर में, नेचर एल्कली मेटल। और एल्कली अर्थ मेटल हमें कहां पाए जाते हैं, ऑक्साइड में, ऑक्साइड में पाए जाते हैं, ऑक्साइड में पाए जाते हैं। एल्कली अर्थ मेटल में ऑक्साइड में हमें पाए जाते हैं। तो इसका एल्कली मेटल का एक बात और बता रहा हूं, इसमें एक प्रॉपर्टी हमें पढ़नी रहती है, हाइड्रेशन एनर्जी।
चंचल बॉन्डिंग में हमने लेटेस्ट एनर्जी पढ़ा हुआ है पहले से ही। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है। फर्स्ट पॉइंट इज हाइड्रेशन एनर्जी। क्या? हाइड्रेशन एनर्जी, किसके बारे में हम बात करते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चंचल बॉन्डिंग में लेटेस्ट एनर्जी पढ़ते आए हैं, तो हमें हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ना है। तो हाइड्रेशन एनर्जी की प्रॉपर्टी क्या है भाई? उसमें हाइड्रेशन एनर्जी की प्रॉपर्टी यह कहती है एलिमेंट शुड बी स्मॉल। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो स्मॉल होनी चाहिए। स्मॉल मतलब फर्स्ट में ही होना चाहिए, डबल में नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी छोटी साइज उसकी उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक, जिसकी जितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी कम उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो हाइड्रोजन में उसकी साइज बहुत छोटी है, लिथियम में बड़ी है, सोडियम में और बड़ी है, पोटेशियम मतलब नीचे साइज बढ़ रही है। क्या मैं ये बोल सकता हूं? नीचे साइज बढ़ रही है, साइज इंक्रीजमेंट एंड ऊपर जाता है तो साइज डिक्रीजमेंट। एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो यहाँ पे एल्कली मेटल का स्टेबिलिटी क्या कहता है? जो एल्कली मेटल होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या बोलती है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल। तो यहाँ पे एक चीज और आप जान लीजिए, साइड डिक्रीज तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज, मतलब साइड डिक्रीज हुआ उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत हाई हुआ। तो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा हाई, लिथियम से उससे ज्यादा हाई, सोडियम से उससे ज्यादा। तो हम इससे ऑर्डर लिख सकते हैं, ऑर्डर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका? एल्कली मेटल। ठीक, और यहाँ पे हम एक बात और करते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं, हेलिना तेरफ से फरियाद, ये ज्यादा मोर अट्रैक्टिव होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मोर अट्रैक्टिव ये हम कैसे जानते हैं भाई? ये जहां पे सेंटर पे ज्यादा अट्रैक्शन होती तो वहां पे मोर अट्रैक्टिव होते हैं ना। इन लोग की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें हम इसमें बात करते हैं। तो हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। और यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होता है? सॉरी, हमने इसका भी बताया, एक का नहीं बताया है। ये एल्कली मेटल हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड में बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रो ऑक्साइड, OH छोटा है। आप लोग एसिड बेस में पढ़े होंगे, बेस है OH माइनस रिलीज करता है। और लुईस में 11th में आ जाइए, लुईस में S प्लस एक्सेप्टर करता है। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म में होता है, और यहाँ पे नेचर के फॉर्म में होता है, नेचर के फॉर्म में। और यहाँ पे
OH के फॉर्म में, ये तब नेचर के फॉर्म में तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और यहाँ पे OH रिलीज करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे OH रिड्यूस करेगा या रिमूव करेगा या जो भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है, एल्कली मेटल ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर है बेरिलियम, कैल्शियम, अब ये सोचो यहाँ पे भाई लफड़ा हो गया, लफड़ा क्या हो गया यहाँ पे? अरे भाई यहाँ पे था हे लीना तेरफ से फरियाद, ये तो भाई डायरेक्ट है और यहाँ पे मैग्नीशियम लास्ट में चला जाए, ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली यार। यहाँ भाई मैग्नीशियम होनी चाहिए लेकिन मैग्नीशियम लास्ट में चला जाए, ऐसा क्यों बताइए, ऐसा क्यों? ड्यू टू मेल्टिंग पॉइंट एंड दी बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रैंडियम, बैरियम, रेडियम कि ये सब सारे जितने भी बॉन्ड एंगल थे, क्या नाम है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट थे और ये बॉइलिंग पॉइंट नंबर इक्वल थे, लेकिन मैग्नीशियम था छोटा था, ये सारे ये इसका छोटा था, ये बराबर था, ये बराबर था, ये बराबर था, ये बराबर, और ड्यू टू छोटे छोटे मतलब जो होता वैल्यू था, इतने छोटे होने की वजह से ये चला गया लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में आ गया। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे हमें किस चीज की दिक्कत हुई? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू मैग्नीशियम लास्ट में आ गया, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू, लेकिन किस कारण क्या है? तो वो है क्या नाम है, मैग्नीशियम की जो मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू होती हैं वो बहुत डिक्रीज कर दी और बाकी बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रैंडियम ये बराबर में जा रही थी, लेकिन यहाँ पे बीच में डिक्रीज हो गया ड्यू टू डिक्रीजमेंट ऑफ द वैल्यू, देन मैग्नीशियम इज इन द लास्ट टाइम, तो ये मैग्नीशियम लास्ट में चला जाता मैग्नीशियम। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट था, यहाँ तक था मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट है भाई, ये तो एकदम टोटली इंट्रोडक्शन पार्ट था। और इसकी साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है, 1s1 की साइज इंक्रीजमेंट होती है, साइज मोर इंक्रीज। हाइड्रेशन मत लेना, ये प्रॉपर्टी हाइड्रेशन में मत लेना, ये प्रॉपर्टी लेना है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम में, ये देखना कि इसमें 1s1 सारे ये इतने लंबे जा रहे हैं प्रोसेस में भाई। हाइड्रोजन की एक दो प्रॉपर्टी हुई, फिर यहाँ फिर इसकी लाइन कंप्लीट हुई है, इसकी तो प्रॉपर्टी मोर साइज ज्यादा होगी, इसकी साइज बहुत ज्यादा होगी, और यहाँ पे 2s1 थी, 2s2 थी, जितनी भी सारी रहेंगी साइज डिक्रीजमेंट रहेंगी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा जितनी साइज लार्ज होती है उतनी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाता है, डाउन साइड। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर लिख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ये हो जाए मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ही तो डिस्टर्ब किया है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम है और इसका यहाँ पे ज्यादा हो जाता, तो ये ड्यू टू मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर इट इज लास्ट में चला जाता है।